हेलो फ्रेंड्स, आई एम संतोष। वेलकम टू आई सूत्रा। दोस्तों, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आप सब बहुत अच्छे हो गए। अभी मैं प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का जो ये नया लेक्चर लेके आया हूँ, इसमें डेली आपको एक प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ का अलग लेक्चर मिलेगा और एडिटोरियल डिस्कशन का अलग लेक्चर मिलेगा। अभी तक क्या कर रहा था, मैं एक साथ दोनों लेक्चर बना रहा था। तो अभी ये आपके लिए इजी हो जाएगा अलग अलग दो लेक्चर्स में कि जो प्रीलिम शॉर्ट न्यूज़ है वो आप अलग जगह एक नोट डाउन करके रखिए, और एडिटोरियल्स में जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे वहाँ से कुछ पॉइंट उठाइए और आंसर राइटिंग करिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो पहली न्यूज़। यहाँ पे बात की जा रही है मुस्लिम्स की। वो जो मुस्लिम वुमेन्स हैं उनकी राइट्स की। गवर्नमेंट ने अभी बोला कि जो मुस्लिम की वो जो राइट्स हैं उसमें आप देखेंगे पहली एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगी एंटी ट्रिपल तलाक लॉ के खिलाफ। इसमें बोला गया सरकार के द्वारा कि ट्रिपल तलाक जो है प्रैक्टिस, इसे कहीं ना कहीं अब जब से रोक लगा दी गई है, इसे कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस बना दिया गया है, तब से कहीं ना कहीं वुमेन जो महिलाएं हैं इन पे अत्याचार की जो कमी देखी गई है। इट इज़ अ ह्यूज स्टेप टू एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है, आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार बोल रही है जो प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक है इसे पनिशेबल और इम्प्रिजनमेंट बनाया गया, और इसे लगभग 3 साल तक की जेल हो सकती है। जो भी जैसे बोलते हैं फॉरेन में है, बैठे हुए हैं दुबई में, फ़ोन करके अपनी वाइफ को बोल दिया कि तलाक 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 और हो गया तलाक, ये अब कॉग्निजेबल नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा, मतलब आपको 3 साल तक की जेल होगी। तो आप समझ सकते हैं इससे कहीं ना कहीं जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनकी लाइफ में एक अलग तरीके की एक अपॉर्चुनिटी आएगी कि उनकी लाइफ एक सिक्योर रहेगी और वो अपनी लाइफ में आगे फ्यूचर अच्छे से अपनी लाइफ लीड कर सकेंगी। इसमें आप देखेंगे जो मैरिड मुस्लिम वुमेन होती हैं इसमें उनको प्रॉपर कस्टडी मिलती है उनके बच्चे की, उनके बच्चों को प्रॉपर देख रेख के लिए उनका हस्बैंड ख्याल रखता है, और इसमें जो भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स होते हैं उस हिसाब से आगे काम किया जाता है। इसमें आप देखेंगे जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, इसमें बोलती है कि 82% डिक्रीज देखा गया जब से ट्रिपल तलाक के जो केसेस आते थे उसमें 82% का डिक्लाइन देखा गया। मतलब अब जो लोग डायरेक्ट तलाक 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 बोल के तलाक ले लेते थे उसमें 82% की कमी देखी गई, जो कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आप बोल सकते हैं काफ़ी अच्छी खबर है। ये जो प्रैक्टिस है ट्रिपल तलाक की, इसे अब बैन कर दिया गया है पूरी तरीके से। मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज़ जैसे कि आप देखेंगे सऊदी अरेबिया, मोरक्को, अफगानिस्तान, इवन पाकिस्तान जैसे देशों में भी ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया था, लेकिन अब इंडिया में देर से ही आए लेकिन दुरुस्त आए, ये आप बोल सकते हैं। अगली न्यूज़ की तरफ चलता हूँ। यहाँ पे बात की जा रही है गांधी किंग बिल की। अभी इस बिल सीक्स टू स्टैब्लिश एक्सचेंज प्रोग्राम जो है इसमें चलाया जाएगा इंडिया और यूएस के बीच में। जो इनके जो गांधी और मार्टिन लूथर किंग की जो बीच में जो इनकी लेगेसी थी, इनके काम करने का तरीका था, इसके बारे में एक पढ़ाई करी जाएगी, इनको समझा जाएगा अच्छे से कि कैसे इन्होंने जो गवर्नमेंट जो अलग अलग सोसाइटी के इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने में कैसे हेल्प करी। ये बिल पास किया गया, इम्पोर्टेंट बिल पास किया गया यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। बिल ऑल्सो सीक्स टू इस्टेब्लिश गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी। गांधी किंग ग्लोबल एकेडमी इस्टेब्लिश करी जाएगी, और जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इनिशिएटिव है बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस के हिसाब से, जो नॉन वायलेंस के दम पे जो इतने बड़े एक आप बोल सकते हैं इतने बड़े बड़े जो संगठन तैयार करके रख दिया गांधी जी ने इंडिया के अंदर में, और जो मार्टिन लूथर किंग ने इन्होंने अमेरिका के अंदर में, तो इन्हीं के बारे में बेसिकली ये है कि आप आइडिया रख सकते हैं इनका। इसमें देखेंगे आप तो यूएस स्टेट्स जो हैं और इंडिया के गांधी किंग डेवलपमेंट फाउंडेशन को सेटअप किया जाएगा। यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जिसे आप यूएसएआईडी बोलते हैं, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और के साथ मिलकर काम करेगी। तो ये एक गांधी किंग बिल के बारे में आप याद रख सकते हैं। चलता हूं अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है इंडियन रैट स्नेक के बारे में। इंडियन रैट स्नेक एक नॉन वेनेमस और नॉन अटैक स्नेक है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस फोटो में कि इसमें जो जहर नहीं होता है, लेकिन ये बस डराने के लिए एक मतलब फुंकार मारता है बस। इंडिया का जो रैट स्नेक, इसका जो साइंटिफिक नेम है इसे बोलते हैं पटायास मुकोसा, जिसे आप इंडियन रैट स्नेक का साइंटिफिक नेम याद रख सकते हैं ऐसे।
और उसके बाद आप देखेंगे इसको इसकी लगभग जो हाइट होती है वो 6 फीट के आसपास तक ग्रो करता है, और ये बहुत एग्रेसिव नहीं होता है नेचर से, और ये सिर्फ लोगों को सिर्फ डराने के लिए ही अपना एक फुंकार मारता है और बस इसी से अपनी वो जान बचा लेता है। और आप देखेंगे ये अपना जो थ्रोट है, जो ये गला इसका होता है, इसको फुला लेता है और एक आवाज़ निकालता है, ग्राउल करता है, नहीं हुंकार मारना। उसके बाद फिर वो बेसिकली डरा के अगर उसको रास्ता मिलता है तो वो वहाँ से चला जाता है। इंडियन रेड स्नेक जो है इसे ज़्यादातर आप देखेंगे साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिलता है। ये जल्दी से जहाँ पे भी रहने की जगह होती है, एरिड कंडीशंस जैसी होती हैं, ओपन फील्ड्स होती हैं, कोस्टल रीजन्स होते हैं, फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर वेटलैंड्स होते हैं, यहाँ पे अक्सर ये पाए जाते हैं। तो आप रेड स्नेक के बारे में याद रख सकते हैं कि इसका जो साइंटिफिक नेम है ये है पटायस मुकोसा। चलता हूँ अगली न्यूज़ की तरफ। यहाँ पे बात की जा रही है MICREST क्रेस्ट की। अटल इनोवेशन मिशन लॉन्च किया गया, जिससे कि जो एम क्रेस्ट को एक अलग लेवल पे ले जा सके, इसका इसमें एनहांसमेंट लाया जा सके। इसमें बेसिकली जो स्टार्टअप्स देखने को आप मिलती हैं उनको जो अच्छे से काम करती हैं उन पे फोकस किया जाएगा, और उनको और अच्छे लेवल पे कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जा सकता है, कैसे उनको अच्छे लेवल पे पहुंचाया जा सकता है, इन सारी चीज़ों पे लिए काम करा जाएगा। इंक्यूबेशन इकोसिस्टम की तरह काम करेगा और एक्ट करेगा एज अ ग्रोथ हैक फॉर एम एज अटल एंड इस्टेब्लिश इंक्यूबेटर्स अक्रॉस द कंट्री। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगली न्यूज़ में बात की जा रही है नेशनल आयुष मिशन। ये एक डेडिकेटेड वेब पोर्टल है नेशनल आयुष मिशन, जो कि सबमिट करता है स्टेट एनुअल एक्शन प्लान्स, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स, फिजिकल एंड फाइनेंशियल प्रोग्रेस रिपोर्ट, इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एक्सेट्रा। इसे लॉन्च किया गया था जिससे कि जो ओवरऑल होलिस्टिक एक मेडिकल के फील्ड में काम किया जा सके, लोगों की स्वास्थ्य का ध्यान रखा जा सके। आप देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ जो नेशनल आयुष मिशन है वो है ऑब्लिगेटरी कंपोनेंट्स, इसमें आयुष एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आयुष सर्विसेज, मेडिकल प्लांट्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ आयुष ड्रग्स, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके बाद जो फिक्सिबल इसके कंपोनेंट्स है उसमें आप देखेंगे आयुष वेलनेस सेंटर्स बनाए गए हैं। योगा और नेचुरोपैथी, मतलब योगा और नेचुरोपैथी मतलब आपने देखा होगा जो मालिश वगैरह होती है, जो तेल वगैरह लगा के बॉडी में जो ट्रीटमेंट किया था उसे बेसिकली बोलते हैं नेचुरोपैथी। टेलीमेडिसिन मतलब फ़ोन पे ही आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। स्पोर्ट मेडिसिन थ्रू आयुष। उसके बाद जो इनोवेशन इन आयुष इंक्लूडिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ मिल के काम करेगा, तो कहीं ना कहीं ये अच्छे लेवल पे इसका एक इसके रिजल्ट फ्रूटफुल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, जिससे हमारे देश की जो लोगों की हेल्थ है उसे कहीं ना कहीं अच्छा किया जा सकेगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया जा सकेगा। यहाँ पे बात की जा रही है प्रीलिम्स की, जो ये शॉर्ट न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। आप देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक अग्रीमेंट साइन किया कि जिसमें लगभग $400 मिलियन दिए जाएंगे श्रीलंका को, जिससे कि बूस्ट करा जाएगा वहाँ के फॉरेन रिजर्व्स को, जिससे कि वहाँ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर किया जा सके। अभी एक ऐसी ही न्यूज़ मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस करी थी, जो जब चाइना ने पैसा दिया था श्रीलंका को, जिससे कि वो अपने फॉरेक्स रिजर्व को कहीं ना कहीं बैलेंस करने में हेल्प मिल सके, क्योंकि चाइना जो श्रीलंका के ऊपर इस समय बहुत ही ज़्यादा कर्ज हो गया है, जिस वजह से श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है और अलग अलग देशों से वो पैसा मांग रहा है। तो ये जो अग्रीमेंट है श्रीलंका और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर देखने को मिला, इसमें आप देखेंगे इसे साइन किया गया सार्क, साउथ एसोसिएशन, एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन फ्रेमवर्क के तहत। तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये सार्क जो इनिशिएटिव है, जिसमें पूरा साउथ एशियन कंट्रीज़ है, जैसे इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद आप देखेंगे जो श्रीलंका है, मालदीव्स वगैरह, ये सारे कंट्रीज़ आते हैं। और इससे क्या होगा, बेसिकली जो हमारा पूरा इंडियन ओशन के अराउंड जो कंट्रीज़ हैं, इनको इंडिया के जो नेबर कंट्रीज़ हैं इन सब के साथ अच्छे लेवल पे रिलेशन मेंटेन करने को एक नया स्टेप बोल सकते हैं आप, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के जो रिलेशंस हैं वो ऑल टाइम लो में है, जिस वजह से सार्क अच्छी तरीके से काम नहीं कर पा रहा है। अगर इंडिया पाकिस्तान साथ में मिल के काम करें तो सार्क को एक अच्छे लेवल पे ले जाया जा सकता है और कहीं ना कहीं मिल के चाइना को काउंटर भी किया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान पूरी तरीके चाइना की गोद में बैठ जाने की वजह से ये सारी चीज़ें सार्क को अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करा जा पाता है। आप देखेंगे
आरबीआई इसमें सिमिलर स्वैप लाइंस देता है, जिससे कि सेंट्रल बैंक्स इन जो सार्क रीजन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें 2 बिलियन तक की मदद की जा सकती है। इस फैसिलिटी से करेंसी स्वैप अरेंजमेंट किया जाएगा, जिससे कि जो कि अवेलेबल होगा टिल ओरिजिनली केम इनटू ऑपरेशन 2012 से अब तक इसमें जो भी स्वैप अग्रीमेंट्स हैं वो किए जाएंगे। नवंबर 2022 को इंडिया ने ऑलरेडी एक 75 बिलियन की बायलेटरल करेंसी स्वैप किया था जापान से, जो कि आपको याद होगा, अगर आप काफ़ी लंबे समय तक से प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो ये न्यूज़ में, ये जो न्यूज़ थी ज़्यादा न्यूज़ में थी, तो आप इसके बारे में याद रख सकते हैं कि किससे इंडिया ने करेंसी स्वैप किया था, जापान के साथ किया था। यह आप याद रख सकते हैं, विच इज़ सेकंड हाईएस्ट डॉलर रिजर्व्स आफ्टर चाइना। तो ये आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है जो कि पहली कंटेनर ट्रेन चलाई गई इंडिया के अंदर, जो कि एफएमसीजी, यानी कि आप एफएमसीजी बेसिकली आप देखेंगे जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं, जैसे आपने देखा केक हो गया, पेस्ट्रीज़ हो गया, या फिर जो आप देखेंगे मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स इन्हें बोलते हैं, जो जल्दी ख़राब हो जाए, पेरिशेबल आइटम्स जिसे बोलते हैं। इनको लेके अभी जो बेनापोल रेलवे जो है स्टेशन बांग्लादेश के अंदर, उसे लेके इंडिया से ट्रेन वहां पहुंची जुलाई 26, 2020 में। इसमें आप देखेंगे ये ट्रेन स्टार्ट की थी मेजर हाट स्टेशन नियर कोलकाता से जुलाई 24-20, मतलब 2 दिन में ये ट्रेन इंडिया से बांग्लादेश पहुंची। कंटेनर ट्रेन की जो सर्विस है इसे अब रेगुलराइज किया जाएगा, और अब ये दोनों जो टर्मिनल्स हैं इंडियन रेलवेज नेटवर्क से कनेक्ट किए जाएंगे अलग अलग और दूसरे बांग्लादेश के स्टेशन से। तो इससे कहीं ना कहीं इंडिया और बांग्लादेश की कनेक्टिविटी है वो अच्छे लेवल पे होती हुई दिखाई देगी। हमारे जो बायलेटरल एंगेजमेंट्स हैं वो अच्छे लेवल पे काम होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब प्रोसेस फॉर फैसिलिटेशन मूवमेंट ऑफ कंटेनर ट्रेन्स फ्रॉम इंडिया टू बांग्लादेश, ये 2017 से काम स्टार्ट है, जब एक MOU साइन किया गया था CONCOR, मतलब कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और बांग्लादेश कंटेनर कंपनी के बीच में। ये इसे बेसिकली आप देखेंगे इट वाज फॉलोड अप बाय ट्रायल रन इसमें किया गया, और पहला कंटेनर ट्रेन जो है कोलकाता से बंधेस्तु वेस्ट स्टेशन के बीच में हुआ था, जो कि आप सबसे पहले याद रख सकते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि पहला ट्रायल रन कब किया गया, तो वो 2018 में कोलकाता से बंधेस्तु वेस्ट स्टेशन के बीच में हुआ था। तो ये आप याद रख सकते हैं। टोटल ये छोटा सा सेशन था। अगर दोस्तों आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। छोटा वीडियो था, कॉम्पैक्ट वीडियो था, इसे आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल मैंने टू द पॉइंट बनाया है। जो भी न्यूज़ रेलेवेंट होती है सिर्फ वही मैंने इंक्लूड करी है। अगर आपको इसकी जो PDF स्लाइड चाहिए तो आप मेरे IS सूत्रा चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और जो भी आपको मान लीजिए कोई इशू नज़र आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो दोस्तों ये था नन्ना मुन्ना सा छोटा सा एक मेरा लेक्चर। थैंक यू गाइस, जय हिंद।